बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हमने जो एसे नंबर 2 द क्लिप स्टार्ट किया हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ दिस एसे। पिछले हम कहाँ तक पहुँचे थे कि सोलर एक्लिप्स जो था वो बिल्कुल मतलब क्लाउड्स जो थे वो सूरज के करीब आ रहे थे। The sun had to race through the clouds and to reach the goal, which was a thin, transparent sea. To the right, before the sacred seconds were up, the sun had to move at full speed through the clouds to reach a clear spot to send its rays down. कि सूरज को क्या करना पड़ रहा था, बड़ी ही रफ्तार से गुजरना पड़ रहा था किस जगह जाने के लिए, ताकि वो ऐसी जगह पहुंच सके जहां पर वो अपनी रेज जो हैं ज़मीन पर डाल सके। बिफोर द सेक्रेड सेकंड्स वर अप ही स्टार्टेड, उसने अपनी रेस शुरू की। द क्लाउड्स फ्लंग एवरी ऑब्स्टेकल मीन हर्डल, बादलों ने रास्ते में रुकावट डाली। दे इम्पीडेड मीन दे स्टॉप्ड, वो उसके साथ चिमटे रहे, उसको स्टॉप किया। ही डैश थ्रू दैम, वो उनके दरमियान में से गुजरा। ही कुड बी फेल्ट फ्लैशिंग एंड फ्लाइंग व्हेन ही वाज इनविजिबल, जब वो गायब हो गया तो लग रहा था कि वो चमक भी रहा है, उड़ भी रहा है। ही स्पीड वाज ट्रिमेंडस मीन ग्रेट, बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी। हेयर ही वाज आउट एंड ब्राइट, देखो यहाँ पे वो निकला फिर रोशन हुआ। नो ही वाज अंडर एंड लॉस्ट, अब फिर वो बादलों के नीचे चला गया और गुम हो गया। बट ऑलवेज वन फेल्ट हिम फ्लाइंग एंड थ्रस्टिंग थ्रू द मर्क टू हिज गोल, लेकिन हम क्या फील कर रहे थे कि वो अपनी गोल की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है। फॉर 1 सेकेंड ही emerged and showed himself to us through our glasses, कि एक सेकंड के लिए वो सामने आया। A hollowed sun, खोखला सूरज, a crescent sun like moon. Finally he went under for his last effort, वो चला गया। No, he was completely blotted out, अब वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। The moments passed, लम्हे गुजर रहे थे। Watches were held in hand after hand. The sacred 24 seconds were begun, जो एक्लिप्स का जो टाइम था वो स्टार्ट हो गया। Unless he could win through before the last one was over, he was lost. The sun lost its battle. Still one felt him tearing and racing behind the clouds to win free. But the clouds held him. बादलों ने उसे पकड़ लिया। They spread, they thickened. बादल फैल गए, थोड़े हैवी हो गए। They slackened, they muffled his speed. उन्होंने उसकी स्पीड को कमज़ोर कर दिया। After 24 seconds, only 5 remained, सिर्फ 5 सेकंड रह गए। स्टिल वाज obscured, नॉट क्लियर, सूरज नज़र नहीं आ रहा था। एंड एज द फैटल सेकंड पास, जैसे ये डेंजरस सेकंड गुजरे, एंड वी रियलाइज दैट द सन वाज बीइंग डिफीटेड, कि सूरज जो है उसको शिकस्त हो रही है। हैड नो इंडीड लॉस्ट द रेस, ऑल द कलर बिगेन टू गो फ्रॉम द मून, कि दुनिया के सारे रंग गायब हो गए। द ब्लू टर्न टू पर्पल, ब्लू पर्पल में टर्न हो गया। द वाइट बिकेम livid as at the approach of a violent but windless storm, के जो कलर्स थे वो सारे के सारे गायब हो गए। ओके जी, हमने अभी इस पेज में हमने क्या रीड किया, इसको ज़रा थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। इस पेज में हमने ये देखा कि सूरज जो था अपनी पूरी रफ्तार से वो बादलों में से उसे गुजरना पड़ रहा था, ताकि वो सूरज ज़मीन पर अपनी रोशनी जो है वो डाल सके। सूरज को लोग जो लोग थे वो सूरज को निकलते हुए छुपते हुए देख सकते थे। एकदम से उसकी चमक गायब हो जाती। पहले वो लोगों को चाँद की शक्ल में नज़र आया, लोग उसे अपने ग्लासेस के साथ देख रहे थे, अपने मिनट्स नोट कर रहे थे। जो साथ साथ जो सूरज स्ट्रगल कर रहा था बादलों में से निकलने की, लेकिन बादल मुसलसल जो सूरज को कवर कर रखे थे। और एंड 24 सेकेंड्स जो आए तो इट सीम्ड that the clouds continue to cover the sun. It was quite dark on the ज़मीन पर अंधेरा छा गया। All color began to disappear from the bushy ground. The people turned their attention away from the sun to the ground in hopelessness, कि जैसे ही सूरज की रोशनी ख़त्म हुई तो लोगों में होपलेसनेस फैल गई। ऐसे लगा कि सारी जो दुनिया है वो ख़त्म हो गई है। ओके जी, मूव टू दी नेक्स्ट पेज। ये फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पेज है It became colder than ever. This was the defeat of the sun. सूरज की ये शिकस्त थी। And then this was all. So we thought. कहते हम सब ने ये सोचा। Turning in disappointment from the dull cloud blanket in front of us to the moors behind. They were livid. They were purple. But suddenly one became aware that something more was about to happen, के कलर्स जो थे वो सारे चेंज हो रहे थे। लेकिन उस टाइम हमने क्या फील किया कि अभी कुछ होने वाला है।
द लॉस्ट कलर्स एंड चार्म्स ऑफ लाइफ जो थे कि अभी समथिंग मोर कैन बी हैपेंड. Suddenly, one became aware that something more was about to happen, something unexpected, awful, unavoidable. The shadow growing darker and darker over the moor was like the heeling over of a boat, which instead of righting itself at the critical moment turns a little further and then a little further on its side. कि एक ऐसी बोट की तरह जो राइट साइड होने की बजाय अपने आप को टर्न कर रही थी एंड सडनली कैप्साइजेज और अचानक से वो पकड़ी जाती है. सो द लाइट टर्न्ड एंड हील्ड ओवर एंड वेंट आउट. रोशनी मुड़ी, थोड़ा सा अपने आप को उसने रिकवर किया लेकिन वो ख़त्म हो गई. दिस वॉज द एंड. ये एंड था. द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द वर्ल्ड वॉज डेड. दुनिया के कलर्स ख़त्म हो गए. ओनली द स्केल्टन वाज लेफ्ट. सिर्फ जो अर्थ थी उसका स्केल्टन रह गया. इट हंग बीनीथ अस अ फ्रेल शेल. एक खोखला सा शेल. ब्राउन डेड. कि ज़मीन को यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ ने कहा फ्रेल शेल ब्राउन एंड डेड एंड विदर्ड, मुरझाई हुई. देन विद सम ट्रिफलिंग मूवमेंट. कहते फिर मूवमेंट के साथ दिस प्रोफाउंड ओबीसियंस मीन डीप होमेज, खराजी अकीदत पेश करना ऑफ द लाइट. दिस स्टूपिंग डाउन एंड अबेसमेंट ऑफ ऑल स्प्लेंडर वाज ओवर. सब कुछ जो था वो अबेसमेंट मीन लोअरिंग, कम होना, सब कुछ कम हुआ. लाइटली ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे कोने पर, अप इट रोज, इट स्प्रैंग अप एज इफ द वन मूवमेंट. कि ये दोबारा से निकली आफ्टर द सेकेंड ट्रिमेंडस पास, रुकने के बाद. कंप्लीटेड द अदर, उसने दूसरा अपना पूरा किया. एंड द लाइट विच हैड डाइड हेयर रोज अगेन एल्सवेयर. और वो रोशनी जो ख़त्म हो चुकी थी उसने दोबारा से निकलना शुरू किया. नेवर वॉज देयर सच अ सेंस ऑफ रिजोवनिसेंस एंड रिकवरी. रिजोवनिसेंस मीन हैप्पीनेस, कि इससे पहले कभी भी इस तरह की एक्साइटमेंट की फीलिंग्स ना थी. ऑल दी कन्वेलेंसेंस, के जितने भी कन्वलेसनेस पीरियड ऑफ रेस्ट आफ्टर इलनेस. ऐसे लग रहा था कि बीमारी के बाद सारे रिकवर सबने किया है. ओके जी. दिस स्टूपिंग डाउन मूवमेंट आफ्टर सेकेंड ट्रिमेंडस पास कंप्लीटेड द अदर एंड रिस्पाइट्स ऑफ लाइफ सीम रोल्ड इनटू वन. ऐसे लगा ज़िंदगी जो है दोबारा से शुरू हो रही है. येट एट फर्स्ट सो लाइट एंड फ्रेल. शुरू में ये बहुत ही कमज़ोर थी. एंड स्ट्रेंज द कलर वाज, और कलर बड़े अजीब थे. स्प्रिंकल्ड रेनबो लाइक इन अ होप ऑफ कलर, के एक रेनबो निकली कलर्स की. बट एट इट सीम्ड एज इफ द अर्थ कुड नेवर लिव डेक्ड आउट इन सच फ्रेल्टीज. ऐसे लग रहा था कि दुनिया इन कलर्स के साथ नहीं बन सकती. इट हंग बीनीथ अस लाइक अ केज, लाइक अ होप, लाइक अ ग्लोब ऑफ ग्लास. कि जो जिंदगी जो दुनिया थी वो लाइक अ केज, होप एंड ग्लोब ऑफ ग्लास. इट माइट बी ब्लोन आउट, इट माइट बी स्टोव इन, बट स्टेडली एंड श्योरली आवर रिलीफ ब्रॉडन. कहते हैं बड़ी आराम से जो हमें सुकून जो हमारा वसी हुआ. आवर कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश इट सेल्फ एज द ग्रेट पेंट ब्रश वॉश्ड इन वुड्स डार्क ऑन द वैली एंड मैस्ड हिल्स ब्लू अबव देम. द वर्ल्ड बिकेम मोर एंड मोर सॉलिड. कि जैसे ही सूरज की रोशनी दोबारा से ज़ाहिर होना शुरू हुई, जो दुनिया थी दोबारा से सॉलिड होगी. इट बिकेम पॉपुलस. ऐसे लगा कि ये कलरफुल है, रंगीन है, अब गुंजान है. इट बिकेम अ प्लेस वेयर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ फार्म हाउसेज. एक ऐसी जगह बनी जहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ फार्म हाउसेज, विलेजेस, रेलवे लाइन्स हैव लॉजमेंट्स. सब कुछ यहाँ पर है. अनटिल द होल फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन वाज मॉडल्ड एंड मोल्डेड. कि पूरी जो दुनिया थी वो दोबारा से बनी, चेंज हुई. बट स्टिल द मेमरी एंड्योर्ड. लेकिन वो याद अभी तक भी जहन में है. डेट द अर्थ वी स्टैंड, कि वो ज़मीन जिस पर हम खड़े हैं इज़ मेड ऑफ कलर, रंगों की बनी हुई है. कलर कैन बी ब्लोन आउट, कि जो रंग हैं वो ख़त्म हो सकते हैं. एंड देन वी स्टैंड ऑन अ डेफ लीफ. और फिर उसके बाद इट मीन्स कि अगर सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी तो कलर ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम डेड लीफ पर खड़े होंगे. एंड वी हु ट्रेड मीन वॉक, हम जो ज़मीन पर चलते हैं, नो हैव सीन इट डेड, और हमने इसे ख़त्म होते भी देख लिया था. ओके जी. द फोर्थ ईयर हमने इसकी जो रीडिंग है वो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है. एंड वाली जो लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कि इसमें उसने इम्पोर्टेंस ऑफ सन, कि जो सूरज की अहमियत है उसको हमारे सामने एक्सप्लेन किया है. कि जो कलर्स ऑन द अर्थ हैं, इट हसल एंड बसल, जो लाइफ ऑन द अर्थ है वाज ड्यू टू द लाइट ऑफ द
सन, सूरज की रोशनी की वजह से है। इफ़ देयर विल बी नो लाइट ऑफ सन देयर विल बी नो लाइफ, कि अगर रोशनी नहीं होगी तो ज़िंदगी नहीं होगी। कि लोगों ने क्या महसूस किया अचानक से कि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो दुनिया जो है वो, उसमें जो ब्राइटनेस है, उसके जो कलर्स हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ओके जी, नो मूव टू योर क्वेश्चन। राइट इन योर ओन वर्ड्स द रिएक्शंस, फीलिंग्स एंड एनजाइटी ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड बिफोर एंड आफ्टर द सोलर इक्लिप्स। कि सोलर इक्लिप्स से पहले लोगों का एटीट्यूड क्या था और सोलर इक्लिप्स के बाद लोगों का एटीट्यूड क्या था। द सोलर इक्लिप्स वॉज अबाउट टू टेक प्लेस जस्ट आफ्टर द dawn. The people of England had gathered at an open place near Euston railway station in England before the dawn. The authors also went with a large number of people to Stonehenge to observe the solar eclipse. सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए ऑल ऑफ देम हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम फॉर एंड वाइड, जो सारे लोग थे दूर दूर से आए थे, ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट टू ऑब्जर्व दिस नेचुरल फिनोमिना, इस फितरी मजहर को देखने के लिए। इट सीम्ड एज इफ दे ऑल हैड कम टू सल्यूट द डॉन व्हेन द इक्लिप्स वाज ओवर। अच्छा, थर्ड ईयर, इस यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है। ओके जी, ये यहाँ पे इतना पैराग्राफ लिखने के बाद आपका जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कुछ उसने डिटेल्स दी हुई थी बिफोर, ठीक है, कि लोग कैसे अपसेट थे, वो थोड़ी सी इसमें ऐड कर देनी है। ओके जी, अब हम उस लोगों का एटीट्यूड पढ़ेंगे आफ्टर द सोलर एक्लिप्स। व्हेन द एक्लिप्स वाज ओवर, जब एक्लिप्स ख़त्म हुआ, द लाइट ऑफ द सन विच हैड डाइड आउट, सूरज की रोशनी जो ख़त्म हो चुकी थी, रोज अगेन, दोबारा से निकली। अपॉन डैट द पीपल फेल्ट रिलीफ, लोगों ने रिलीफ फील किया। द कलर्स ऑफ द अर्थ बिगेन टू रिटर्न, ज़मीन के रंग दोबारा आने शुरू हुए। द रेनबो टू अपीयर्ड अक्रॉस द स्काई, आसमान पर रेनबो अपीयर हुई। आफ्टर डैट द फियर एंड एनजाइटी ऑफ द पीपल वाज रिमूव्ड, लोगों का खौफ ख़त्म हुआ। द अर्थ अगेन बिकेम मोर एंड मोर सॉलिड एंड अ लिविंग प्लेस, कि जो ज़मीन थी दोबारा से सॉलिड हो गई। इट अगेन बिकेम पॉपुलस एज अ इट वाज बिफोर दी एक्लिप्स, ये दोबारा से वैसी हो गई जैसे कि ये सोलर एक्लिप्स से पहले थी। इन दैट वे ऑल द फियर एंड एनजाइटी ऑफ द पीपल केम टू एन एंड। द सन रोज अप एंड मार्क द ट्रीज एंड द विलेजेस, सूरज दरख्तों पर रोशनी उसने दी। इट्स रेज फेल अपॉन द क्लाउड्स फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए सन अपीयर्ड इन फुल स्प्लेंडर, बट soon the clouds blocked him. The sun had to dash through them. A race started between the sun and the cloud. The flesh and blood of the world was dead, only the skeleton was left. The sun was defeated by the clouds, the shadows grew darker on the moors. There was complete darkness, हर तरफ अंधेरा था. There was no color. Sometimes the sun came out of the clouds, giving a new birth to the earth. In short, the villages, railway lines, valleys, and farmhouses became visible, thus the world regained its beauty and color. ओके जी, थर्ड ईयर क्लास, यहाँ इस क्वेश्चन में आपने आफ्टर सम टाइम, ये जो नहीं है, इट अगेन बिकेम पॉपुलर एज इट वाज बिफोर द इक्लिप्स, इन दैट वे ऑल द फियर एंड एंजाइटी पीपल केम टू एन एंड। इसके बाद आप लोगों ने टेक्स्ट में जो लाइनें हमने पढ़ी थी, ये जो लास्ट पेज हमने पढ़ा है यहाँ से, द वर्ल्ड, ओके, यहाँ से the world became more and more solid. It became populous. It became a place where an infinite number of farmhouses, villages, of railway lines have lodgement. ओके जी, ये आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये लाइन भी आप लोगों ने याद करनी है। द होल फैब्रिक ऑफ सिविल, ये नहीं, ये जो इसका है लास्ट वाला है, लास्ट वाला लाइन्स, stand on is made of color, color can be blown out, and then we stand on a dead leaf, and we who treated the earth securely know have seen it dead. ओके जी, ये कुछ लाइंस आप लोगों ने इसकी कोट्स इसकी याद कर रही है, क्वेश्चन में ऐड कर लेना है कि जहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सन की बात आएगी वहाँ पे आप लोगों ने ये ऐड कर दी। द अर्थ वी स्टैंड ऑन इज मेड ऑफ कलर्स, कलर कैन बी ब्लोन आउट, एंड देन वी स्टैंड ऑन अ डेड लीफ, एंड वी हु tread the earth securely know have seen it डेड। ओके जी, फोर्थ ईयर, आज का लेसन आप लोगों को रिवाइज करती हूँ।
आज ये जो रीडिंग हमने की है इसको दोबारा से आप लोगों ने रीड करना है। और आपकी बुक पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिएक्ट फीलिंग्स एंड रिएक्शन ऑफ पीपल बिफोर एंड आफ्टर द सोलर इक्लिप्स, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है। और ईडियम्स में आज आप लोगों को नहीं आज के आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही। आज आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो ये जो ऐसे नंबर 2 हमने ख़त्म किया, क्योंकि कल हम विस्लिंग ऑफ बर्ड्स ऐसे नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को रिवाइज करना है।